प्रिय छात्रों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक कृतिका में वर्णित पाठ साना साना हाथ जोड़ी को समझेंगे। छात्रों, मैंने YouTube पर जितने भी वीडियो देखे और सुने, उन सब में बहुत ज़्यादा कमियां महसूस हुईं। उन्हीं गलतियों और कमियों को ध्यान में रखकर मैंने आपके लिए ये वीडियो बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में बनाया है, जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही लाभदायक है। तो आइए पाठ आरंभ करते हैं। साना साना हाथ जोड़ी पाठ एक यात्रा वृत्तांत है, जिसकी लेखिका मधु कांकरिया जी हैं। छात्रों, यात्रा वृत्तांत क्या होता है? देखिए, कभी कभी महानगरों की भागम भाग और भावशून्य जिंदगी से ऊब कर मनुष्य कहीं यात्रा पर चला जाता है। अपनी यात्रा के अनुभवों को लिखना ही यात्रा वृत्तांत कहलाता है। यात्राओं से मनोरंजन, ज्ञानवर्धन एवं यात्राओं की जानकारी के साथ साथ भाषा और संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है। इस पाठ में लेखिका ने पूर्वोत्तर भारत के सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक और उसके आगे युमथांग की यात्रा का वर्णन किया है। लेखिका ने हिमालय के अनंत सौंदर्य का ऐसा वर्णन किया है, मानो उसके सौंदर्य को हम अपनी आंखों से निहार रहे हों। लेखिका हिमालय के सौंदर्य पर मुग्ध ही नहीं होती, बल्कि वहां के निवासियों की मेहनत, अभाव और गरीबी को भी रेखांकित करती हैं। साथ ही यह भी बताना नहीं भूलती कि हिमालय तक पहुंचने के लिए बनाए जाने वाले रास्तों के निर्माण में लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। इस पाठ में लोगों की पीड़ा और सौंदर्य का अद्भुत मेल है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक तक पहुंचने के लिए सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन सिलीगुड़ी है, जहां उतरकर बस या टैक्सी द्वारा गंगटोक पहुंचा जा सकता है। लेखिका रात में गंगटोक शहर में जलने वाली लाइटों को देखती हैं, तो ऐसा लग रहा था मानो आसमान उल्टा पड़ा हो और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे थे। वहां के मेहनती लोगों ने अपनी मेहनत से गंगटोक शहर को बहुत सुंदर बना दिया था। सवेरे जगने पर उन्होंने एक नेपाली युवती को नेपाली भाषा में प्रार्थना करते हुए सुना, जिसे सुनकर लेखिका भी गुनगुनाने लगी। साना साना हाथ जोड़ी गरदहु प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशेली। अर्थात छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूं कि मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। इसी प्रार्थना की प्रथम पंक्ति को ही लेखिका ने इस पाठ का शीर्षक रख दिया है, साना साना हाथ जोड़ी। सुबह अगर आसमान साफ हो तो वहां से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा दिखाई देती है। पर उस दिन आसमान में हल्के हल्के बादल थे, इसलिए लेखिका को कंचनजंगा दिखाई नहीं दी। लेखिका को वहां से युमथांग जाना था, जो गंगटोक से 149 किलोमीटर की दूरी पर था। उनके ड्राइवर कम गाइड का नाम जितेन नार्गे था। युमथांग का अर्थ है घाटियां।
यूमथांग का रास्ता घाटियों और फूलों से भरा था। रास्ते में उन्हें एक जगह पर सफेद बौद्ध पताकाएं लगी दिखाई दी, जिन पर मंत्र लिखे थे। पताका का अर्थ है झंडा। ये पताकाएं शांति और अहिंसा के प्रतीक हैं। जितेन नार्गे ने बताया कि जब किसी बुद्धिस्ट की मृत्यु होती है तो उसकी आत्मा की शांति के लिए किसी पवित्र स्थल पर 108 सफेद बौद्ध पताकाएं फहरा दी जाती हैं, जिन्हें उतारा नहीं जाता, तथा किसी नए कार्य के आरंभ पर रंगीन पताकाएं लगा दी जाती हैं। थोड़ा आगे बढ़ने पर जितेन ने बताया कि इस जगह का नाम कवि लॉन्ग स्टॉक है। यहीं पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी और लेप्चा और भूटिया इन जनजातियों के बीच लंबे झगड़ों के बाद इसी स्थान पर समझौते हुए थे। उन लोगों ने रास्ते में एक कुटिया के भीतर घूमता हुआ चक्र देखा, जिसे धर्म चक्र के नाम से जाना जाता था। वहां के लोगों का विश्वास था कि उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। लेखिका को लगा कि चाहे मैदान हो या पहाड़ी इलाका हो, इतनी प्रगति के बावजूद लोगों की आस्थाएं, विश्वास, अंधविश्वास और पाप पुण्य के बारे में सोच एक जैसी। जैसे जैसे वे लोग ऊंचाई की ओर बढ़ने लगे, बाजार, लोग, बस्तियां सभी आंखों से ओझल होने लगी। घाटियों में देखने पर सब कुछ धुंधला सा दिखाई दे रहा था। नीचे देखने पर घाटियों में घर बहुत छोटे छोटे दिखाई दे रहे थे। धीरे धीरे रास्ता अधिक घुमावदार होने लगा। हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। उन विशाल पर्वतों के बीच और घाटियों के ऊपर बने संकरे कच्चे पक्के रास्तों के बीच से गुजरते हुए यूं लग रहा था जैसे हम किसी हरियाली वाली गुफा के बीच से हिचकोले खाते निकल रहे हैं। लेखिका अपने आसपास के दृश्यों को चुप रहकर अपने अंदर समेट लेना चाहती थी। सिलीगुड़ी से साथ चल रही तिस्ता नदी का सौंदर्य आगे बढ़ने पर और अधिक निखर गया था। वे उस नदी को देखकर रोमांचित हो रही थीं। मन ही मन हिमालय को सलामी देती हैं। तभी जीप सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल पर आकर रुकती है। सभी सैलानी वहां की सुंदरता को अपने कैमरे में कैद करने लगे। लेखिका आदिम युग की शापित राजकुमारी की तरह नीचे बिखरे पत्थरों पर बैठकर झरने से उत्पन्न हो रहे संगीत को लीन होकर सुनने लगी। उन्हें ऐसा लगा जैसे सत्य और सुंदरता को छू लिया हो। उन्हें लग रहा था
कि उनके अंदर की सारी कुटिलता और बुरी इच्छाएं पानी की धारा के साथ बह गई हैं। वे वहां से जाने के लिए तैयार नहीं थीं। जितेन ने कहा कि आगे इससे भी सुंदर दृश्य हैं। पूरे रास्ते आत्मा को सुख देने वाले दृश्य थे। रास्ते में प्राकृतिक दृश्य पल पल अपना रंग बदल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो। सब कुछ बदल रहा था। पूरा वातावरण प्राकृतिक रहस्यों से भरा था जो सबको रोमांचित कर रहा था। थोड़ी देर के लिए जीप रुकी। वहीं पर लिखा था थिंक ग्रीन। वहां ब्रह्मांड का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा था। लगातार बहते झरने, नीचे वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने धुंधली, ऊपर आसमान में बादल थे और धीरे धीरे हवा चल रही थी जो आसपास के वातावरण में खिले फूलों को हिला डुला रही थी। प्राकृतिक वातावरण को देखकर ऐसा लग रहा था कि हमारा अपना अस्तित्व भी इस वातावरण के साथ बह रहा था। ऐसा सौंदर्य जीवन में पहली बार देखा था। उनकी आत्मा ईश्वर के निकट पहुंच गई लगती थी। उनके मुंह से सुबह सीखी प्रार्थना, साना साना हाथ जोड़ी के बोल निकल रहे थे। अचानक लेखिका का भ्रमजाल टूट गया। उन्होंने देखा कि इतने सुंदर प्राकृतिक वातावरण के बीच कुछ औरतें अपने कोमल हाथों से पत्थर तोड़ रही थीं। कुछ औरतों की पीठ पर बंधी टोकरियों में बच्चे भी थे। इतने सुंदर वातावरण में भी भूख, गरीबी और मौत के निर्मम दृश्य को देखकर लेखिका दुखी हो गई। बच्चे की परवरिश और परिश्रम दोनों कार्य साथ साथ कर रही थी। ये जिंदा रहने के लिए जंग लड़ रही थी। BRO अर्थात बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के एक कर्मचारी ने बताया कि ये पहाड़ी औरतें मौत की भी परवाह नहीं करती हैं और रास्तों को चौड़ा बना रही हैं। कई बार तो काम करते समय मजदूर की मौत भी हो जाती है। अचानक लेखिका झारखंड के गुमला और पलामू की यात्राओं को याद करने लगती हैं। वहां भी उन्होंने घने जंगलों में पत्थर तोड़ती और पत्तियों की तलाश करती पहाड़ियों के दुखों को देखा था। उन लोगों की स्थिति को देखकर लेखिका को लगता है कि सभी जगह आम लोगों की कहानी एक सी है। एक तरफ तो बहुत अमीर लोग हैं जो तो दूसरी तरफ अभाव, यातना और वंचना की जिंदगी व्यतीत करने वाले अत्यंत गरीब लोग। लेखिका की सहयात्री मणि और जितेन उन्हें दुखी देखकर कहते हैं कि यह देश की आम जनता है। इन्हें तो आप कहीं भी देख सकती हैं। उनकी बातें सुनकर लेखिका सोचती हैं कि ये लोग कितना कम लेकर भी समाज को कितना अधिक लौटा देते हैं। ये लोग
इतनी कठिन परिस्थिति में भी खिलखिलाते रहते हैं। धन्यवाद। पाठ का शेष भाग हम अगले वीडियो में देखेंगे।